नक्चूरिया का मतलब क्या होता है कि आपको रात में बार बार पेशाब आए, इस चीज़ को नक्चूरिया कहते हैं। और आपको अगर पूरे दिन भर में 3 लीटर से ज़्यादा अगर पेशाब आता है तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। तो ये नक्चूरिया क्यों होता है कि आपको मैं बता दूं कि 40 साल से कम उम्र वाले लोग रात में सिर्फ एक बार उठते हैं पेशाब करने के लिए, तो ये नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट के लिए कुछ नहीं करना है। और वही चीज़ अगर 60 साल के बाद अगर कोई बंदा 2 बार उठे रात में, तो ये भी नॉर्मल है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। तो नक्चूरिया कब इलाज की ज़रूरत पड़ता है, तो आप 2 या 3 बार से ज़्यादा आपको उठना पड़े पेशाब के लिए, तो उसको लिए आप कुछ मेज़र लेंगे और 90% कंडीशन में सही हो जाता है। तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है, दिन भर आप अच्छे से पेशाब कर लेते हैं, लेकिन रात में ओवरनाइट आप 8 घंटा सोने के बाद भी आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ता नॉर्मल लोगों में। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच बोलते हैं, वो क्या करता है कि रात में आपका जो पेशाब का जो प्रोडक्शन होता है वो कम कर देता है। तो आपका जो पेशाब जो बनता है रात में वो 300 से 400 ml ही बनता है, और आपको पेशाब का जो थैला है उसकी भी कैपेसिटी जो होती है 400 से 500 ml होता है। इसलिए एक नॉर्मल इंसान कभी भी रात में जब सोता है तो उठने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब यही सोच लीजिए आप, यहाँ से लॉजिकल आप ध्यान देंगे कि जिस पेशेंट में एडीएच की कमी होगी उसको नॉक्चूरिया होने लगेगा। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड वेटिंग करते हैं, क्योंकि उनमें पूरा डेवलप नहीं होता उनका ब्रेन सिस्टम, इसलिए एडीएच का हार्मोन कम सीक्रेट होता है, इसलिए उनको रात में जल्दी जल्दी पेशाब होता है, तो बेड वेटिंग होने के चांस है। ठीक वैसे जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड होते हैं, तो ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनमें जो है सिक्रीशन एडीएच की कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको भी रात में जो है बार बार पेशाब होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी एडीएच बने ही ना, आपके बॉडी में एडीएच बन नहीं रहा है, या अगर बन भी रहा है तो उसको सेंस नहीं कर पा रहा है किडनी जो है, तो ऐसे पेशेंट में भी बार बार जो है आपको पेशाब होगा। जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस एक बीमारी का नाम है, जिसमें आपका एडीएच बनता ही नहीं है। और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई पेशेंट आते हैं कि वो जो नाइट शिफ्ट वर्कर होते हैं, जो रात में काम करते हैं, जिनका जो सर्कैडियन रिदम चेंज हो जाता है, तो बॉडी जो है कंफ्यूज रहता है कि एडीएच कब सिक्रीट करे, जिसकी वजह से जो एडीएच कम सिक्रीट हो पाता है रात में, और उनको भी रात में बार बार पेशाब करने की दिक्कत होती है। तो अगर ये कॉज को समझ जाएंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि कैसे जो रात में जो पेशाब होता है बार बार, उसको कैसे मैनेज करें। अब ये सारी जो एडीएच की प्रॉब्लम तो एक और चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप रात में ज़्यादा पानी पी के सोएंगे तो आपको ज़्यादा पेशाब हो सकता है। तीसरा एक, अगर आपको जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो और किडनी का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो भी पेशाब से जो बनता है आपके पूरी बॉडी में, तो वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता, तो अक्सर वो रात के टाइम पे निकलता है, इसलिए आपको भी रात में बार बार पेशाब हो सकता है। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी पेशेंट का जो प्रोस्टेट होता है वो बढ़ जाने की वजह से आपका जो पेशाब का जो थैला है वो काफ़ी इरिटेटिंग सा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार जो है पेशाब लगता है, लेकिन पूरा निकल नहीं पाता है। तो बीपीएच के पेशेंट जो होते हैं, जो ओल्ड एज में होता है, उनमें भी बहुत सारा कॉमन बीमारी देखा जाता है कि नॉक्चूरिया हो सकता है। और चौथी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी किसी के पेशेंट का पेशाब का थैला ही छोटा हो जाए, सिर्फ 50 सीसी का या 100 सीसी का हो जाए, तो जैसे ही उसका भरना स्टार्ट होगा अगर पेशाब का थैला, तो रात में जैसे ही भरेगा फिर उसको लीक होने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बार बार पेशाब हो रहा है, जिसको पेशाब का थैला छोटा हो जाए। और एक और बात है कि जब कोई बहुत ही ओबीज होता है, बहुत मोटा बंदा होता है, तो उसके अंदर भी एडीएच की कमी हो जाती है, और एक अलग से एक हार्मोन निकलता है एएनपी, जिसकी वजह से उसको भी बार बार पेशाब होता है। तो ये सारे चीज़ अब आप एक बार कॉज को समझ जाएंगे तो आपका मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो अगर ऐसे में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को, देखते हैं कि एडीएच का लेवल क्या पेशेंट के अंदर। एडीएच की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एडीएच का हम सिक्रीशन जो हार्मोन होता है, एनालॉग होता है, वो हम उसको दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हार्ट का हम चेक करते हैं, फिर किडनी को चेक करते हैं, अगर उसी हिसाब से अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ आ रहा है तो फिर हम उसको भी मैनेज करते हैं। फिर एक दूसरा चीज़ है कि अगर आप बहुत बार बार पानी पी रहे रात के टाइम पे, तो आप पानी कम कर दीजिए, तो आपका ऐसे ही जो नक्चूरिया कम हो जाएगा। और एक और बात है कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर होते हैं उनमें भी हम चेंज करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें अगर ऐसा दिक्कत होती है तो हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ताकि जो उसके ब्रेन के अंदर जो हार्मोन जो बन रहा है एएनपी, वो कम बने। ऐसे ही सारी चीज़ें, अगर ये 90% बहुत सारे कॉजेज़ जो है ट्रीटेबल होते हैं अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कराया जाए तो। सबसे कॉमन जो कहा जाता है जो ओल्ड एज में होता है, बीपीएच की वजह से होता है, एक दवा देने से वो भी इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो नक्चूरिया के बारे में हम सबको जानना चाहिए।